क्लैरिटी कम्स आफ्टर फिल्टरेशन। कीप फिल्टरिंग योर थॉट्स। कभी आपने देखा होगा कि लैब में बना फॉर्मूला परफेक्ट चल रहा होता है, टेक्सचर स्मूथ, स्टेबिलिटी सही, फ्रेगनेंस बैलेंस, लेकिन जैसे ही आप पायलट बैच बनाते हो प्रोडक्ट एकदम फेल होने लगता है। या तो सेपरेशन हो जाता है, या विस्कोसिटी कोलैप्स हो जाता है, या प्रोडक्ट का फील कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और हम सोचते हैं फॉर्मूला तो वही है, फिर पायलट बैच क्यों फेल हुआ। हेलो फॉर्मुलेटर्स, इनोवेटर्स और इंडिया के फ्यूचर कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D ग्रुप, जहां हम फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D डिकोड करते हैं। गेसिंग गेम नहीं। मैं टीआरसी, नाम तो सुना ही होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसे बिगिनर अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट जानते हैं कि ये सबसे टफेस्ट चैलेंज होता है। पायलट बैचेस फेल क्यों होते हैं? लेट्स ब्रेक डाउन द रियल टेक्निकल साइंस। पायलट बैच फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है स्केल अप मिसमैच। लैब में आप 100 ग्राम या 200 ग्राम या 1 kg बनाते हो, जहां मिक्सिंग परफेक्टली कंट्रोल होता है, बट पायलट बैच 10 to 50 kg का होता है और यहाँ ऑयल फेज, वाटर फेज और इमल्सिफायर का इंटरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। स्मॉल बैच में जो शेयर परफेक्ट लगता है, पायलट बैच में वो शेयर या तो ज़्यादा हो जाता है या बिल्कुल इनसफिशिएंट। रिजल्ट्स इमल्सन ब्रेक हो जाता है, विस्कोसिटी ड्रॉप हो जाता है या प्रोडक्ट ग्रिटी हो जाता है। बेसिकली लैब के कंडीशन और स्केल अप के कंडीशन कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। दूसरा मेजर रीजन होता है हीटिंग कूलिंग रेट डिफरेंस। लैब में फेजेस बहुत फास्ट हीट हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली कूल डाउन करते हैं, लेकिन पायलट बैचेस में हीट ट्रांसफर स्लो होता है। अगर ऑयल फेज लेट हीट हो या वाटर फेज ज़्यादा क्विकली कूल हो तो इमल्सिफिकेशन टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाता है और एक छोटी सी टाइमिंग मिस्टेक भी टेक्सचर को कम्प्लीटली ऑल्टर कर देता है। कभी कभी पायलट बैच में इमल्सन बन ही नहीं पाता बिकॉज टेम्परेचर विंडो मिसमैच हो जाता है। तीसरा हिडन कल्प्रिट होता है रॉ मटेरियल बिहेवियर चेंज। लैब ग्रेड रॉ मटेरियल फ्रेश होते हैं, बट पायलट बैच में आप बल्क रॉ मटेरियल यूज़ करते हो जिनका विस्कोसिटी, प्योरिटी और इवन मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। एक स्मॉल डिफरेंस भी फाइनल प्रोडक्ट का बिहेवियर चेंज कर देता है। एग्जाम्पल, एक इमल्सिफायर बैच से दूसरे बैच में HLB वैल्यू का माइक्रो डिफरेंस भी पायलट बैच को फेल कर सकता है। सर्फेक्टेंट्स, थिकनर्स या गम्स में बैच टू बैच वेरिएशन बहुत कॉमन होता है, स्पेशली स्मॉल वेंडर्स में। पायलट बैचेस ऑफन फेल ड्यू टू इक्विपमेंट डिफरेंस टू। लैब में आप मैग्नेटिक स्टीरर, होमो मिक्सर या ओवरहेड स्टीरर यूज करते हो। पायलट में आप लार्ज एंकोर मिक्सर, होमोजेनाइजर, हाई शियर ब्लेड यूज करते हो जिनकी ज्योमेट्री कॉम्प्लीटली अलग होता है। ये ज्योमेट्री चेंज कर देता है प्रोडक्ट का शियर, एयर इनकॉर्पोरेशंस, हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस और मिक्सिंग यूनिफॉर्मिटी। रिजल्ट क्रीम एयरी, जेल लंपी, लोशन थिन हो जाता है या स्क्रब सेपरेशन दिखने लगते हैं। एक और अंडररेटेड रीजन होता है इनकरेक्ट फेज एडिशन स्पीड। लैब में आप स्लो पोर करते हो परफेक्ट कंट्रोल के साथ, पायलट में ऑपरेटर फास्ट पोर कर देता है या ऑयल वाटर फेज का रेशियो एकदम से स्पीड में मिक्स हो जाता है। एकदम से स्पीड इमल्सिफिकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ पायलट इनस्टेबिलिटी। एडिटिव जैसे ह्यूमिक्टेंस, फ्रेगनेंस, गम्स, चिलेटर्स या सब फेज टाइमिंग के सेंसिटिव होते हैं। गलत स्टेज में ऐड करोगे तो पायलट बैच फेल होगा ही। और हाँ, कंटामिनेशन भी एक मेजर रीजन होता है। पायलट स्केल में वेसल्स, पैडल्स और पाइपलाइंस को परफेक्टली क्लीन करना मुश्किल होता है। अगर 0.5% भी प्रीवियस बैच का रेसिड्यू रह गया तो पूरा फॉर्मुलेशन का pH शिफ्ट, प्रिजर्वेटिव डीएक्टिवेट हो सकता है या विस्कोसिटी कोलैप्स हो सकता है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन पायलट बैच फेलियर्स में शॉकिंगली कॉमन है, स्पेशली क्रीम्स और लोशन में।
फॉर्मुलेटर्स के लिए बिगेस्ट लर्निंग ये है कि पायलट बैच एक टेस्ट नहीं, एक न्यू फॉर्मुलेशन ही होता है। स्केल अप एक साइंस है जहां मिक्सिंग एनर्जी, हीट ट्रांसफर, रॉ मटेरियल बिहेवियर, टाइमिंग, विस्कोसिटी और इक्विपमेंट कंपैटिबिलिटी हर चीज़ दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है। इसीलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं फॉर्मुलेशन लैब में पास होना इज स्टेप 1। रियल एग्जाम तो पायलट बैच में होता है। अगर आप ट्रूली समझना चाहते हो कि पायलट बैचेस को कैसे परफेक्ट बनाया जाए, स्केल अप फेलियर्स कैसे सॉल्व करें, इक्विपमेंट डिफरेंसेस कैसे हैंडल करें और प्रोफेशनल R&D लैब्स कैसे पायलट बैच को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो R&D गुरु ऐप में हमने पूरा स्केल अप साइंस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। Let's make India proud.